हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का क्या मतलब है? देखो, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। इन सब की हमारी बॉडी को क्या होती है? ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको भी जो है वो न्यूट्रिशंस चाहिए, तभी वो जो है क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो उन्हीं न्यूट्रिशंस के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट को कौन कौन से जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो क्या है, हमारी ज़रूरत है, एसेंशियल है हमारे लिए। किनके लिए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सांस लेते हैं, उन सब के लिए फूड क्या है? एसेंशियल है, ज़रूरी है। You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are component of food। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स और ये सब क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड्स होते हैं। ये हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबको क्या होती है? खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ एंड बट एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन कैन नॉट। अब प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यहाँ पे वो बोले खाना बनाने की बात नहीं हो रही कि जो हम किचन में खाना बनाते हैं वो खाना बनाने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे फूड ग्रो होने की बात हो रही है। जैसे कि जो किचन है, जो प्लांट हैं, वो प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन हम अपना खाना खुद बना पाते नहीं। हम जो है किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ से सब्जियाँ जब ग्रो होंगी तो फिर हम उसको खाते हैं। यानी कि हम किस पे डिपेंड हो रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल पे। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से या एनिमल से। जो खाना मिलता है वो हम खाते हैं। 10 ह्यूमंस क्या होते हैं? और जो एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। अब ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं, जो इंसान और जानवर होते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब क्या क्या मोड्स होते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशंस के? प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल उनके आसपास होता है, उसी को वो यूज़ करते हैं और फिर वो अपना खाना बनाते हैं। ये सारा जो उनके चारों तरफ होता है। द न्यूट्रिशंस अनेबल living organism to build their body, to grow, to repair damaged part of their body and provide the energy to carry out the process। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो 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 सांस लेने वाले, जो लिविंग है, वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर उनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बॉडी को ग्रो करते हैं। जैसे हम हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? उससे हमारी बॉडी क्या होगी? ग्रो होती है, बिल्ड होती है, रिपेयर होती है। जहाँ कहीं पे चोट लग जाती है, डैमेज हो जाती है, तो जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है उसी को यूज़ करके जो हमारी बॉडी उन सब चीज़ों को रिपेयर करती है, ठीक करती है, ग्रो करती है और हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ इज़ द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है? न्यूट्रिशंस का यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन होता है इसके अंदर, है ना। इसमें क्या लिखा है? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ खाना खाने का एक ऐसा टेकिंग फूड है जो बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और हमारी बॉडी में क्या होता है? इसका यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिशन का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है इन विच ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफो मतलब नरिशमेंट। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
देयरफॉर प्लांट कॉल ऑटोट्रॉफ, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जानवर और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। यानी कि हेट्रो मतलब अदर, दूसरों से जो लेते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो कि जो हम ये चैप्टर रीड करते हैं ना, चैप्टर के अंदर ये देखो, ये जो हमारे ये इस टाइप से जो हाईलाइट होते हैं ना, ये देखो हाईलाइट नहीं मतलब ये जो बोल्ड में लिखे होते हैं, जो डार्क होते हैं, ये जो वर्ड, इसको जो है ना आपने इनको बहुत ध्यान देना होता है इन सब पे। क्यों देना होता है? क्योंकि इनसे जो है ना हमारा एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो दे रखा है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अगर हमसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड एंड दीज कॉम्पोनेंट फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अगर हमसे पूछा जाए ऑटोट्रॉफ्स क्या है तो हम लिख सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और साथ में हम ये लिख सकते हैं हाइड्रोट्रॉफ को अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनिमल द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसलिए जो ये हमें दे रखे होते हैं इस पे भी आपको जो है ना ध्यान रखना होता है। इसी के पास जो है वो हमारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। हम देखेंगे जो फूड फैक्ट्री जो होती है ना प्लांट के अंदर, वो कहाँ पर होती है, कहाँ पर है जो वो खाना बनाते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट ओनली इन सर्टेन पार्ट, क्या सारे जो हमारा प्लांट के सारे हिस्सों में खाना बनता है कि कुछ ही हिस्सों में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, कैसे वो जो रॉ मटेरियल लेते हैं अपने सराउंडिंग से, चारों तरफ से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्री टू प्लांट, और किस तरीके से जो है वो खाने को जो है वो फूड फैक्ट्री जो है प्लांट तक खाने को ट्रांसफ़र करती है। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट। अब कैसे जो है वो खाना जो है प्लांट्स में बनता है। ठीक है, वो प्रोसेस अब हम इसमें देखेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो लीव्स होती है ना, पत्तियां जो होती हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है, वहाँ पे हमारा खाना बनता है। देयरफॉर, इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है ना उसका पत्तियों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट, और रूट से जो क्या करते हैं जो सॉइल के अंदर हमारे पानी और मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो रूट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। उनको जो है मिट्टी से वो रूट्स में जाते हैं और रूट्स में जाने के बाद जो है वो पत्तियों तक ट्रांसफ़र होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ली जाती है, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस ऑफ लीव्स। अब जो लीव्स की जो लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर जो हवा में है इस टेकन, उसको जो है वो लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उससे लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये पोर्स जो होते हैं ना इसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा, इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमेटा। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो है एक स्ट्रोमेटा की यहाँ पे दे रखी है, देखो ये जो है वो क्या है, हमारा स्ट्रोमेटा है। और स्ट्रोमेटा के देखो ये जो बाहर की तरफ ये जो एरो देख रहे हो ना, ये गार्ड सेल है, और ये जो अंदर है ना इसको जो है वो स्ट्रोमेटा कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोमेटा होता है जिससे जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं। जो ये टाइनी पोर्स जो हैं जो लीव्स के अंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय, और इसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। सच पोर्स, और ये जो पोर्स होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं सेल्स के बारे में। यू हैव सीन डैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग है वो किससे बनती है, ईंटों से बनती है, ब्रिक्स से बनती है। सिमिलरली, इसी तरीके से द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट सेल्स, इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है ना वो किससे बनती है, छोटे छोटे सेल से बनती है। टाइनी यूनिट कॉल सेल्स, जिसको हम छोटे छोटे, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और इन सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड अ टाइनी आउटर बाउंड्री,
अब जो सेल्स होते हैं इसकी क्या होती है, ये किससे इनक्लोज होते हैं, हम इसकी जो है वो होती है आउटर बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे देखो ये जो हमारे सेल है और ये जो आप आउटर बाउंड्री देख रहे हो, ये जो ये ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब ये देखो ये कौन सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो बीच में देख रहे हो, ये इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। दस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस लाइक कॉर्ड लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको, ठीक है। जो जेली लाइक जो है ये सब्सटेंस होते हैं जो कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। देखो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब हम आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम्स, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। अब जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे पत्तियों तक पहुँचते हैं, एक वेसल्स होती है, वेसल विच रन लाइक पाइप, जो पाइप की तरह होती है, वही जो है रूट से, और पहले रूट में जाती है मिट्टी से, मिट्टी के अंदर जो वाटर और मिनरल्स होते हैं पहले किस में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं, रूट से फिर वो स्टेम में जाते हैं एक पाइप के थ्रू, फिर वो जो है ब्रांचेस में जाते हैं, उसके बाद वो लीव्स में जाते हैं, पत्तियों में जाते हैं। दे फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस पाथ पासेस फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। इस तरीके से जो है क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, जिसको वेसल्स कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। उसके बारे में जो हम ज़्यादा जो जानेंगे वो हम चैप्टर 7 में इसके बारे में हम और भी ज़्यादा गहराई से समझेंगे। अब आगे देखो, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो पत्तियों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जिससे पत्तियां जो हरी दिखती है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से वो दिखती हैं। इट हेल्प्स लीव टू द कैप्चर द एनर्जी टू द सनलाइट। ये क्या करती हैं, ये मदद करता है, क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद करता है, जो एनर्जी धूप से मिलती है, सनलाइट जो इसको मिलती है ना, उसको वो क्या करता है, कैप्चर करता है, कैप्चर द एनर्जी, जो धूप की जो एनर्जी होता है क्लोरोफिल उसको पत्तियों में कैप्चर कर लेता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड। अब यही एनर्जी जो है वो क्या करती है, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर, खाना बनाने में मदद करती है पत्तियों को, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो खाना जो पकता है, जब ये फूड जो है वो बनता है, सिंथेसिस होता है, प्रिपेयर होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, सूरज की रोशनी के अंदर जो है ये प्रिपेयर होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी कि जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सूरज की जो एनर्जी होता है उसको कैप्चर कर लेता है, और वो जो क्या करता है, उसको पानी मिलता है, मिनरल्स मिलता है मिट्टी से, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है उसको वो जो है वो पोर्स लेती है। पत्तियों के अंदर जो पोर्स होते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसको जो है वो प्रेजेंट हो, पत्तियाँ जो उसको ले लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इज फ्रॉम द फूड। कि जो सोलर एनर्जी होती है वो कैसे पत्तियों में स्टोर हो जाती है, इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। पौधों के अंदर कैसे स्टोर हो जाती है, खाने के रूप में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है, जो सूरज है, वो एक ऐसा अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ को, जो अर्थ के ऊपर लाइफ को आप इमेजिन कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या होगा, हमें कोई भी फूड जो है वो नहीं मिल पाएगा। देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड, कोई फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ द ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स ही खाना बनाना बंद कर देंगे तो किस तरीके से जो फिर हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे अर्थ पे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब हमारे लिए देखो ऑक्सीजन भी कितनी ज़रूरी है ना। ऑल ऑर्गेनिज्म इज
प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता है तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पत्तियां जो हैं पोर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, ठीक है। अगर वो ये प्रोसेस ही नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का, तो किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगी और कैसे वो ऑक्सीजन को छोड़ेंगी, तो फिर हम क्या लेंगे, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो विदाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी जो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स। अब जो फोटोसिंथेसिस जब होता है उस समय पे जो क्लोरोफिल होता है ना, कंटेन सेल्स ऑफ लीव्स, पत्तियों में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन एन इक्वेशन। ये सब कैसे चलते हैं, एक इक्वेशन में सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं, ठीक है। उसके बाद During the process, oxygen is released. The presence of starch during the process, oxygen is released. जब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं उस प्रोसेस के टाइम पे, the presence of starch is leaves indicate the occurrence of the photosynthesis. उस समय पे क्या होता है, जो पत्तियों के अंदर जो स्टार्च होता है वो इंडिकेट द occurrence of photosynthesis. Starch is also the carbohydrate. अब स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, वो उसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। उसके बाद एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन डार्क। अब देखो 2 पोट्स लेने हैं आपको प्लांट्स के, एक को आपने अंधेरे में रखना है, एक को आपने धूप की रोशनी में रखना है। 72 आवर्स के लिए आपको इसको रखना है। उसके बाद परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब इसके बाद आपने ना इसके ऊपर एक आयोडीन टेस्ट करना है, इसकी पत्तियों के ऊपर देखना है कि क्लास 6 में भी हमने ये किया था, प्लांट्स यू डिड इन क्लास 6, रिकॉर्ड योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पोट विच आर अर्लियर कैप्ट इन द डार्क। पहले जो पौधे को आपने, पोट को आपने अंधेरे में रखा था, अब आपने उसको 3-4 घंटे के लिए आपने उसको धूप की रोशनी में रख देना है। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। फिर उसके ऊपर दोबारा आयोडीन टेस्ट करना है उसकी पत्तियों पे, और फिर इसको आपने रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जिस पत्तियों में जो ज़्यादा ग्रीन होती है उसमें क्या होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताएगी, जो हरे रंग की पत्तियाँ होती है ना, इनमें तो क्लोरोफिल होता है, तो हरी होती है, लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग कलर की भी पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उनके अंदर भी जो है कह रहे फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है, वो उनके अंदर भी ये सारा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि जो पत्तियां ग्रीन है जिनमें क्लोरोफिल है सिर्फ उनमें होता है, बाकी में भी ये होता है। अदर पिगमेंट मार्क्स लिखा ना, अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, ठीक है। यू ऑफन सी सिमिलरी, आपने देखा होगा सिमिलरी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स एंड स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे। Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives the green color. Algae can also prepare their own food by the photosynthesis. अब यहाँ पर लिखा है कि आपने जो है कई बार देखा होगा, you often see similarly, जो green patches होते, जैसे कि एक पॉन्ड है या फिर कहीं पे पानी जो इकट्ठा हो जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, या कहीं पे भी पानी जब इकट्ठा होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा द जर्नली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। वहाँ पे आपने ग्रीन ग्रीन कलर का देखा होगा, जब काई सी टाइप जम जाती है ना हरे हरे से रंग की, तो उसको एल्गी कहते हैं। और कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप बता सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, जिसकी वजह से जिनके अंदर, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। इसलिए एल्गी जो है वो ग्रीन होती है। एंड एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो एल्गी है वो भी अपना खाना खुद बना सकती है, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे अलग अलग कलर की जो पत्तियाँ होती है, अब इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, सभी जितनी भी पत्तियाँ होती है क्लोरोफिल तो सब में होता है, लेकिन इनके साथ साथ इनमें दूसरे कलर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर हमें नहीं दिखता, ठीक है। तो इसलिए जो बाकी कलर की जो पत्तियां होती हैं वो भी अपना खाना खुद बना पाते हैं, क्लोरोफिल तो उनमें भी होता है। इसी तरीके से एल्गी ग्रीन कलर की होती है और उसमें क्लोरोफिल होता है, वो भी अपना खाना खुद बना सकती है। अब हम आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर्स देन कार्बोहाइड्रेट। अब जो है कैसे जो खाना बनता है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट।
यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने जैसे कि पढ़ा है, यू हैव जस्ट लर्न, अभी हमने देखा है कि प्लांट जो है अपना जो सिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मेड ऑफ है, कार्बन, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड ऑफ सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब जो ये दीज आर यूज, ये किस लिए यूज होते हैं, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करने के लिए, दूसरे कंपोनेंट ऑफ फूड को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि प्रोटीन को, फैट को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज होते हैं, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ होता है। और कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, और कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बट प्रोटीन एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन जो प्रोटीन और बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन, जो ये सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जहाँ से जो प्लांट्स जो हैं क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। अब प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ गैसेस फ्रॉम द एयर। अब हवा के अंदर देखो बहुत, जैसे हमारे जो चारों तरफ एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है ना अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो कैसे जो हैं प्लांट्स उस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे लेते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजुअल फ्रॉम द रिलीज इनटू द सॉइल। अब सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया, मतलब कि जो सॉइल, जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस नाइट्रोजन को, जो कि कन्वर्ट, वो बैक्टीरिया ही जो होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं वो उसको गैसियस नाइट्रोजन इनटू द, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म टू रिलीज इनटू द सॉइल। यूजेबल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करके मिट्टी में उसको रिलीज कर देते हैं। These are observed by the plant along with water। फिर क्या करते हैं वो, these are observed, तो उसको क्या करते हैं प्लांट्स जो है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, पानी के साथ जो है उस नाइट्रोजन को भी क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। You also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen of the soil। आपने ये देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन नाइट्रोजन वाली जो फर्टिलाइजर होता है उसको ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर। इन दिस वे, इस तरीके से जो प्लांट है फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से जो पौधों को है ना नाइट्रोजन मिल जाती है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन एंड विटामिन्स को, ठीक है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम और इसके अंदर जो है ना प्लांट की जो न्यूट्रिशन है उसको भी देखते हैं। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। वो प्लांट जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरोफिल ही जो है हेल्प करता है पत्तियों को जो स्टार्च वगैरह लेने के लिए, और वो अपना खाना जो है फिर वो खुद बनाते हैं। लेकिन जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर करना। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे जो है वो अपना न्यूट्रिशन फिर लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जैसे कि इंसान और जानवर जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं कि वो खाना बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वही हम खाना जो है हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस और एनिमल प्लांट्स पे। तो वो कौन होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, वो हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पे लिखा है यूज़ द हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो हाइड्रोट्रॉफिक मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जैसे हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसे ही वो पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो दूसरे पौधों पे डिपेंड करते हैं जो खाना बनाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉफिक मोड, ठीक है। अब अगर हम देखें फिगर 1.5 इन्होंने हमें यहाँ पे देखने के लिए बोला। देखो ये आप देख रहे हो, तो ये जो है इसमें जो येलो येलो आप देख रहे हो ना, ये क्या करते हैं, ये जो दूसरे जो ग्रीन वाले होते हैं ना, इनसे
दूसरों से खाना लेते हैं। कैसे लेते हैं पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे बता रखा है। लुक एट द फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायर ब्रांच स्ट्रक्चर, जो उसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस, जो उसके स्टेम और ब्रांचेस के चारों तरफ है पेड़ की, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इसको जो है वो कसकटा प्लांट कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अब इसके अंदर देखो क्लोरोफिल नहीं है, तो इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। अब ये रेडीमेड फूड लेता है पौधों से, ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग, जो इसके ऊपर पत्तियां चढ़ रही होती है ना, जो टहनियाँ जो ग्रीन कलर की हैं, जब पत्तियाँ जो तो उनसे वो खाना ले लेता है। जिन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो दूसरी पत्तियों से जो है वो खाना ले लेती हैं, जो खाना बनाती हैं, क्योंकि वो पत्तियाँ उनके ऊपर क्या होती हैं, चढ़ती हैं, उनके ऊपर क्लाइंबिंग करती हैं। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंबिंग इज कॉल्ड होस्ट, और जो प्लांट क्लाइंब करते हैं उसको इसमें क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन। अब जो होस्ट होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एक वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जो कसकटा है, कसकटा इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट। अब कसकटा को पैरासाइट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, जैसे कि हम और जो दूसरे जानवर हैं वो भी क्या हैं, वो भी एक तरह से पैरासाइट्स हैं, क्योंकि हम भी उन पर डिपेंड करते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, तो आपको इसके बारे में डिस्कस करना अपनी टीचर्स के साथ। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। अब आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है, हैव यू सीन और हर्ड और प्लांट, आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो क्या करते हैं, दैट कैन ईट एनिमल, जो एनिमल्स को खा जाते हैं, ऐसे प्लांट्स आपने ज़रूर सुना होगा। देयर आर फ्यू प्लांट, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट्स को और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये कोई इतनी हैरानी वाली बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन ऑफ सम अदर कलर्स, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ अलग कलर के होते हैं। फिगर 1.6 में हमें यहाँ पे दे रखा है, ये देखो आपने आजकल सब बच्चों ने देखा ही होता है, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखते हो कि किस तरीके से, देखो इसके अंदर इंसेक्ट आता है और ये जो लिड है बंद हो जाती है, तो क्या करता है ये उसको ट्रैप कर लेता है, उसको ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे बने हुए ना, ये इसी की बात हो रही है। तो इसको बोला जाता है द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। ये पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन बी ओपन एंड क्लोज माउथ ऑफ द पिक्चर, जैसे कि इसका मुंह खुलता और बंद हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं, विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ होते हैं। When एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जैसे ही इसके पास कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो जो इसका लिड है वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। गेट एटेंगल्ड इन टू द हेयर, द लिड क्लोजेज एंड इंसेक्ट विच इज इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस, जो अब उसके अंदर का जितना भी उसको क्या करेगा, खा लेगा, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व, तो उससे उसको क्या मिल जाता है, जब वो डाइजेस्ट कर लेता है उन इंसेक्ट्स को तो उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। इस तरीके से वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरा करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब जो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स, ठीक है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहा जाता है, जो ऐसे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इट इज़ पॉसिबल डैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। इट इज़ पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि डैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, की क्या ये पॉसिबल है कि जो प्लांट्स को जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, दे डू नॉट गेट, वो उनको नहीं मिल पाता मिट्टी से, इन विच दे ग्रो। तो क्या ये ऐसा है, इसके बारे में हम यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। सैप्रोट्रॉप्स क्या है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा कि पैकेट के अंदर मशरूम्स देखे होंगे ना, जो कि सब्जी की शॉप पे, वेजिटेबल शॉप पे जो है मार्केट में सेल होते हैं। देखो इस टाइप से जो होते हैं, ठीक है, ये तो आपने देखे ही होंगे। You have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or on rotting wood during the rainy season. इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, जब रेनी सीजन होता है ना, तो लकड़ी के ऊपर जो वुड होता है उसके ऊपर एक फ्लफी सा कुछ आ जाता है, अम्ब्रेला लाइक,
अगर आपने ध्यान दिया हो वाइट कलर का जो है वो उसके ऊपर आ जाता है रेनी सीजन के ऊपर। किस पे आता है? वुड के ऊपर आता है। लेट अस फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम। अब ये क्या है? लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये किस तरीके का न्यूट्रिएंट्स है जो लकड़ी के ऊपर आ जाता फ्लफी सा, दे नीड टू सर्वाइव, उसको जीने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, वो सर्वाइव करने के लिए कहाँ से खाना ले रहा है। वो एक रेनी सीजन में लकड़ी वुड गीली होने की वजह से उसके ऊपर फ्लफी सा वो आ जाता है, तो वो सर्वाइव करने के लिए कहाँ से खाना जो है वो लेता है। ठीक है, अब इसके लिए देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में बताया गया है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इन वाटर। अगर हम एक पीस ऑफ ब्रेड लेते हैं, उसको हल्का सा गीला करते हैं, मॉइस्ट करते हैं वाटर से, तो लीव इट इज़ इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस इन 2 to 3 days एंड अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम। तो अब 2 से 3 दिन में देखोगे कि उसके ऊपर उसको थोड़ी गर्म जगह पे रख दें तो उसके ऊपर भी फ्लफी पैचेस आ जाते हैं, या आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन आ जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ देयर पैचेस, उसका कलर क्या होता है पैचेस का। ऑब्जर्व पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, दे राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक कॉटन के जैसा जो धागे हैं इस टाइप से जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप देखो इस टाइप से आ जाता है ना, ये ग्रीन ग्रीन सा जो है इसके ऊपर आ जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको फंगी कहा जाता है, कि हम कहते हैं ब्रेड पे फंगस लग गई है, फंगी लग गई है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एक तरह का क्या है? न्यूट्रिशन है, अलग तरीके का न्यूट्रिशन है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, जो कि ब्रेड से क्या लेता है? ये न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये वाला जो फंगी है ये क्या करता है? ये भी देखो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ऐसा लगता है कि छोटी छोटी सी काई सी जम गई है ब्रेड के ऊपर। तो ये कहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा है? ये जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है ये ब्रेड से ले रहा है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेन मैटर इज कॉल्ड साइपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये साइपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जो मरे हुए, क्या लिखा हुआ है? डेड एंड डिकेन जो होते हैं ना, दीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? मरे हुए जो डेड एंड डिकेन्स होते हैं ना, उनसे ये जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, जिसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है। देखो एक हमने इसमें ये पढ़ा कि जो प्लांट्स है, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन सब से मिलकर जो है पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो पौधे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पौधों से जो है वो क्या ले लेते हैं? न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तीसरा हमने ये पढ़ा था कुछ पौधे जो हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो इंसेक्ट को जो है अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और वो जो है उसके अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। उसके बाद हम अब ये पढ़ रहे हैं जैसे कि ये फंगी है जो कि हमने यहाँ देखा, ये जो वुड के ऊपर आ जाती है, ब्रेड के ऊपर आ जाती है, जो खाने के ऊपर आ जाती है, जो खाना बासा हो जाता है उसके ऊपर जो आ जाती है ना, तो वो अपना खाना जो बासी चीज़ें होती हैं वहाँ से वो जो है अपना खाना लेती है, डेड और डिकेन से। ठीक है, डेड और डिकेन जो खाना ख़राब हो चुका है, जो खाना बिल्कुल स्मेल वाला होता है, तो उसके ऊपर जो फफूंदी आ जाती है, फंगस जो आ जाती है, वो अपना खाना उस बेकार चीज़ से जो लेती है, जिसको डेड एंड डिकेन कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको सेप्रोट्रॉप, उसको सेप्रोट्रॉप भी कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। अब फंगी जो है वो पिकल पे भी आ सकता है, लेदर पे, कपड़ों पे और आर्टिकल्स पे भी आ सकता है। लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जो कि ह्यूमिड वेदर में होते हैं और गर्म जगहों पे उसको छोड़ दिया जाता है एक लंबे समय के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या आता है? दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पॉइल हो जाती हैं। अपने पेरेंट्स से जो है इस बारे में आप बात कर सकते हैं। जो देखो आप कई बार किचन में कम जाते हो, लेकिन जो आपके पेरेंट्स है, जो मदर है वो किचन में काम करती है, फादर है, उनको पता है कि हम ज़्यादा देर तक कोई भी खाना बाहर रखेंगे ना, हॉट में रखेंगे या ह्यूमिड नेचर में रखते हैं, तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है। द फंगल पोर्स होते हैं आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, हवा के अंदर ही होते हैं ये। ठीक है, ये हवा में ही होते हैं जो फंगल पोर्स होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, तो कैसे आ जाते हैं खाने पे? जैसे हमारे देखो चारों तरफ ये जो पोर्स होते हैं ना, होते हैं हवा के अंदर ही होते हैं फंगस पे। तो कैसे आ जाते हैं? जब ये वेट, गीला या वार्म थिंग्स होती हैं जो जर्मिनेट द ग्रो, तो कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी होती है ना जो गीली होती है या किसी वार्म थिंग्स होती है, तो वहाँ पे अपने आप जो हवा के अंदर होते हैं ना, वहाँ पे ये जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं खाने के ऊपर, ब्रेड के ऊपर।
नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, तो कैसे हम इनसे अपने खाने को जो है वो बचा सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक साथ जो है अपना शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो शेयर करते हैं अपने साथ। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोबॉयसिस, इसको जो है इस रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बोबॉयसिस। द एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है, सर्टेन फंगी लीव्स एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे फंगीज होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में जो रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, अब जो प्लांट्स ही जो है इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस टू द फंगस को, एंड इन रिटर्न, और फंगस क्या देता है इनको रिटर्न में, फंगस इनको रिटर्न में देता है पानी और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है फंगस इनको रिटर्न में देता है। तो ये जड़ों में भी होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस, इन ऑर्गेनिज्म को लिचेंस कहा जाता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गेल एंड फंगस लिव टुगेदर। अब ये सब क्या है, विच इज एन एल्गे, एल्गे है, फंगस है, ये क्या रह रहे हैं, एक साथ मिलके रह रहे हैं, लिव टुगेदर रह रहे हैं, ठीक है। ये कंटेनिंग पार्टनर हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर हैं जो कि ये मिलके रह रहे हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, अब फंगस जो है वो क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, पानी एंड मिनरल्स एंड एल्गेल एंड इट इन रिटर्न, और उसके बदले में क्या करते हैं, वो फंगस को वहाँ पे जड़ों में क्या मिल जाती है, शेल्टर मिल जाती है, रहने की जगह मिल जाती है। तो जो फंगस है फिर उनको क्या दे रहा है, पानी दे रहा है, मिनरल दे रहा है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर द प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, और एल्गे जो है वो फंगस के लिए खाना बनाती है। तो यानी कि ये फंगस और जो एल्गे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मिलजुल के रह रहे हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लिचिन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश इन द सॉइल का क्या मतलब है कि हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। रिप्लेनिश मतलब मिट्टी के अंदर होना या फिल करना, किस तरीके से न्यूट्रिशंस जो हैं वो मिट्टी के अंदर रिप्लेनिश्ड होते हैं, ठीक है, कैसे उसमें आते हैं, कैसे उसमें फिल होते हैं, ये सब इसमें कैसे रिचार्ज बोल लो आप, कैसे होते हैं। तो हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड, आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं कैसे वो मैन्योर को, फर्टिलाइजर को मिट्टी के खेतों में जो डालते हैं ना, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन, या तो गार्डनर जो होते हैं वो लॉन में डालते हैं या गमलों में डालते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन, आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, आपने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस जो हैं वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। सो देयर अमाउंट ऑफ द सॉइल कीप ऑन decline, so their amounts in the soil keep on decline. Fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients are need to be added from time to time enrich the soil. We can grow plants to keep them healthy if we can fulfill the nutrition required of plant. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and soil become डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। देखो अब जो ये जितने भी किसान होते हैं या फिर हम लोग भी, अगर हम लोग भी अपने घर में पौधे लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें टाइम से खाद डालनी पड़ती है, क्योंकि जितनी भी पौधों को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो उनको मिलनी चाहिए। अगर उनको टाइम टू टाइम जो है पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी ना टाइम टू टाइम, तो जो वो है वो ग्रो प्लांट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है उनको भी हेल्दी रखने के लिए अच्छी न्यूट्रिशंस की जो है वो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, उनको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। यू लर्न दैट थर्ड नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांट इन द एयर। हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा हवा के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा प्लांटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन मैनर, अब वो अपने आप तो यूज़ नहीं कर सकते, एंड दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड टू नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। तो उनको क्या चाहिए होती है, जो नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है पौधों को, लेकिन वो तो हवा में होती है। तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसको राइजोबियम कहा जाता है, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो है उसको नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म के अंदर। तो जो लेकिन जो राइजोबियम होता है ना, वो कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है, इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स टू प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो अपना खाना राइजोजियम जो है वो अपना खाना खुद, जिनकी वो राइजोजियम क्या है, वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को एक
यूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके वो मिट्टी को देते हैं। तो मिट्टी उसको आगे से क्या चीज़ देती है, क्योंकि वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो क्या करती है मिट्टी, क्या करती है, इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। तो मिट्टी उसको प्लांट और फूड शेल्टर जो है वो प्रोवाइड कर देती है टू द बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियाज को। दे दस हैव टू, जैसे कि हमने पढ़ा था ना वो जो लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं, दे दस हैव टू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक क्या बन जाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। दिस एसोसिएशन इज द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर देयर फार्मर। तो ये चीज़ें उनके लिए जो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फ्रॉम ल्यूमिनस, वेयर ल्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, कुछ ऐसी दालें होती हैं जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस पाया जाता है। इन दिस चैप्टर हमने पढ़ा कि जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉफिक, कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक जो हमने पढ़ा था। दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। हमने देखा कि जो जानवर है वो क्या है, कौन सी कैटेगराइज्ड में आ रहे हैं, वो हाइड्रोट्रॉफ्स में आ रहे हैं क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एंड अदर एनिमल फॉर फूड। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर द पार्शियल हाइड्रोट्रॉफ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं क्या वो पार्शियली हाइड्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। जब हम इसके कीवर्ड्स करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं आपको उसकी जो डेफिनेशंस हैं उन कीवर्ड्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने जो चैप्टर में रीड तो किया लेकिन हो सकता है कि आपने वो आपके माइंड से निकल जाए। जैसे कि हमने हाइड्रोट्रॉफ्स पढ़ा था और बहुत सारे जो इसमें हमने वर्ड्स पढ़े थे, तो वो सब आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, कीवर्ड्स में मिल जाएंगे। तो जब हम इसके, देखो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये देख लो, इन सब ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हाइड्रोट्रॉफिक, होस्ट, इंसेक्टिवोरियस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, ये सब हम कीवर्ड्स में कंप्लीट कर लेंगे। जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर्स दोनों मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।